तो मैम पहले हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे काफी नए लोग हैं, तो उनके लिए निफ्टी पहले ना बताइए। ऑर्डर का कंसेप्ट समझ लेते हैं, ऑर्डर डालने का कंसेप्ट, और ऑर्डर डालने को सीख लेते हैं। ये तो थोड़ा डिस्कशन कर लिया हमने निफ्टी बैंक निफ्टी का, ऑर्डर डालने का कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो पहला आपको ऑर्डर डालने का अगर बाय करना है, मैं आपको करके दिखाऊंगा। सिंपल, पहले आपको सी एंट्री तीन तरह से होती है मार्केट में, आपकी एंट्री तीन तरह से होती है। ठीक है, जितने भी नए लोग हैं अभी यहाँ पे, उनके लिए मैं अभी बात कर रहा हूँ। जैसे कि अ, आलोक जी है, नए यानी बेसिकली मेंटोरशिप में नए, हो सकता है कि उनको पता है ऑलरेडी। आलोक जी है, और आई थिंक राजीव जी भी रिसेंट है ना, और गोपाल जी तो उनको पता है सब, यानी वो ऑलरेडी ट्रेडर है। और सुमन जी है, सुरेखा जी है, आशुतोष जी है, इतने मुझे दिख रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको जब एक लॉन्ग ट्रेड लेना है, लॉन्ग ट्रेड का मतलब नीचे खरीद के ऊपर बेचना, लॉन्ग ट्रेड, ठीक है। तो आपको जब बाय करना है ना कोई स्टॉक, तो आप तीन जगह पे बाय कर सकते हो। एक तो अभी के अभी रेट में, मार्केट रेट, जैसे अभी सपोज कोई स्टॉक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे। सपोज कोई स्टॉक है, कैनरा बैंक। ये क्यों, कैनरा बैंक ने लेवल पार कर देखा, ये कैनरा बैंक का लेवल भी ऐसे ही मार्क किया था मैंने। यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना था, अभी आप सोच सकते हो कैनरा बैंक में, समझे। कैनरा बैंक ने अभी स्ट्रांग, अभी इसके ऊपर आप सोच सकते हो, स्ट्रांग लेवल से मार्क कर दिया। अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस लग के इसके ऊपर आप इसके ऊपर ग्रीन आएगा, ग्रीन कैंडल, तो आप सोच सकते हो ग्रीन कैंडल के अंदर ब्रेक लेके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, यहाँ पे तो आपके ऊपर है। तो सपोज कैनरा बैंक है, ठीक है ना, सपोज कैनरा बैंक है, और कैनरा बैंक में आपको 322 है, जो भी आपको अभी बाय करना है। ट्रेड नहीं आया अभी, मैं आपको ऑर्डर डालने को सिखा रहा हूँ। दूसरा ले लेते, कंफ्यूजन करोगे आपकी, ट्रेड क्यों लिया सर, ने बोला था ट्रेड है ही नहीं। छोटा छोटा स्टॉक नहीं है क्या कोई। चलो, ये सन फार्मा। तो सन फार्मा में अभी के अभी आपको परचेस करना है ना, तो आपको यूज करना पड़ेगा, अभी के अभी परचेस करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा बाय मार्केट ऑर्डर। बाय मार्केट ऑर्डर, अगर नीचे खरीदना है, आपको लग रहा है कि ये सन फार्मा मैं नीचे आने के बाद खरीदूंगा 1,000 पे, या ऊपर जाने के बाद खरीदूंगी या खरीदूंगा, उसके लिए अलग ऑर्डर है, वो अभी आप मत सोचो, अभी आप सिर्फ मार्केट ऑर्डर का समझो। ठीक है, तो मार्केट ऑर्डर से आप खरीदोगे। उसके बाद जैसे आपने सन फार्मा में 1,048 पे आपने बाय कर दिया, 1,048 पे सपोज आपने, मुझे देखना पड़ेगा कहाँ कर सकता हूँ, एक मिनट, मैं देखता हूँ। मैंने मेरा एग्जिट कर दिया क्या, मैं जीरोधा में स्टॉक में दिखाना है ना आपको, स्टॉक में दिखाना है। चलो मैं ये एक अकाउंट में दिखा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, इसमें दिखा दूंगा आपको। इसमें दिखा दूंगा आपको, ठीक है। ये कौन सा ब्राउजर है, तो अभी 1,048 में आपको सपोज बाय करना है। जो लोग नए लोग हैं वो ध्यान से देखो, मुझे बाय करना है 1,048 पे, यहाँ पे जो भी प्राइस है वो यहाँ पे। मुझे स्टॉप लॉस सपोज मुझे लग रहा है कि ये जाएगा, यहाँ तक जाएगा, और मुझे स्टॉप लॉस लगाना है सपोज 1,040। तो ये स्टॉप लॉस लगाना है 8 रुपए का, और 16 रुपए का मुझे टारगेट रखना है। सो 64 मैं टारगेट रखूंगा, 64 मेरा टारगेट रहेगा। और ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस को मैं रेड कलर देता हूँ, ठीक है। टारगेट को मैं एक ग्रीन कलर देता हूँ,
और यहाँ पे मैं परचेस करना चाहता हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको, नए लोग जो है? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कितना है? 8 रुपए का स्टॉप लॉस है ना, करेक्ट? 8 रुपए का स्टॉप लॉस है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास है 10,000 रुपया। तो 100, 10,000 का 1% हो गया 100, डिवाइडेड बाय 8, तो कितना हो गया? 12। जिनका 5,000 कैपिटल है वो लोग 6 स्टॉक खरीदेंगे, मैं 12 स्टॉक खरीदूंगा, क्योंकि मेरा 10,000 सपोज कैपिटल है, ठीक है ना? तो मैं 12 स्टॉक यहाँ पे खरीदूंगा। कैसे खरीदूंगा? तो मैं जाऊंगा यहाँ पे और मैं बोलूंगा कौन सा स्टॉक था वो, सन फार्मा। सन फार्मा, सन फार्मा को पहले यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है? दिख रहा है ना आपको सन फार्मा? सन फार्मा को सिलेक्ट किया। ये जीरो ही दिखा रहा है आज, भगवान क्या हो गया इसको? पुट पी आ गया क्या? सन फार्मा, ठीक है। मैं जाऊंगा बाय में, दिख रहा है ना? मैं जाऊंगा बाय में, डे ट्रेडिंग करना है, एनएससी पे ही करना है हमेशा। बाय में जाऊंगा और हमारी क्वांटिटी कितनी थी? 12। 12 को बाय करूंगा। देख लो, ये स्क्रीन देख लो, मैं क्वांटिटी डाल रहा हूं और मार्केट ऑलरेडी, मार्केट भाव, बाजार भाव जो भी है उसमें बाय कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी के अभी बाय करना है। मुझे अभी के अभी बाय करना है, ठीक है ना? तो मैं डे ट्रेड में 12 क्वांटिटी और मार्केट रेट बाय कर रहा हूं। तो ये 12 क्वांटिटी मेरी बाय हो गई। क्लियर है? मेरा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। सन फार्मा बाय हो गया 1,048 रुपया 5 पैसे में। अभी 5 पैसा नीचे है। यहां तक क्लियर है? कुछ डाउट है किसी को तो पूछिए। किसी को कुछ डाउट है? प्लीज आस्क। नो डाउट, किसी को नहीं है बाकी डाउट? अभी मुझे क्या करना है, मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पे गएगा, नीचे जाएगा तो मेरा लॉस होगा ना, मैंने बाय किया है। तो मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, ऊपर टारगेट लगाना पड़ेगा। अभी एक सिंपल चीज हमेशा याद रखना, कि आप अगर बाय करते हो ना, तो अगर आपका नीचे जाएगा तो भी आपको सेल ही करना है, और ऊपर जाएगा तो भी आपको सेल ही करना है, क्योंकि आपके पास अभी स्टॉक है। तो ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट में सेल करोगे, नीचे जाएगा तो लॉस में सेल करोगे, बट सेल ही करना है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, पहले अभी लगाओगे स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो इसके लिए आप सन फार्मा में जाओगे, सेल में। सेल में आपका क्वांटिटी कितना है? 12 ना। और यहाँ पे एडवांस में जाओगे, और एडवांस में जाके एसएलएम को सिलेक्ट करो। क्या करोगे? एसएलएम, स्टॉप लॉस मार्केट। एडवांस में जाके स्टॉप लॉस मार्केट, और यहाँ पे आप, आपका जो भी स्टॉप लॉस है, अमाउंट है 8 रुपया नीचे का, जो 1040 है, तो 1040 अमाउंट डालोगे, ठीक है? तो अगर वो 1040 में आ गया, तो वो बंद कर देगा ट्रेड, सेल कर देगा, आपके पास जो है स्टॉक सेल कर देगा। सो आपका 96 रुपीज चला जाएगा, प्लस जो भी टैक्स है जो भी है। तो ये आपने यहाँ पे ऑर्डर डाल दिया, पेंडिंग ऑर्डर में आ गया। पेंडिंग है ऑर्डर, पेंडिंग क्यों है? क्योंकि 1040 आने के बाद सेल होगा ना, अभी तो 47 48 है। यहाँ पे कुछ डाउट है किसी को? अरे भाई, बोलो बोलो। सिर्फ सुमन जी आंसर दे रही है, बाकी कोई बात नहीं है। वंदना जी, आप तो एक्सपर्ट ट्रेडर हो, मैं नए लोगों को पूछ रहा हूँ।
ठीक है चलो, थैंक यू सो मच, बट सर स्टिल सर एम स्टॉक में नहीं हूँ इसके लिए, एम स्टॉक में सीख रही हूँ। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, नाउ हमें टारगेट 10 लगाना है ना, तो सेल किए टारगेट सर, ऊपर है। हाँ संतोष जी। 1048 पे ही बाय क्यों किए? क्यों बाय किया? अरे सर क्यों बाय किया का कोई मतलब नहीं है, मैंने क्या बोला आपको? मैं ट्रेड थोड़ा ही ले रहा हूँ, मुझे अभी आपको सिर्फ ऑर्डर कैसे डाल रहे हैं सिखा रहा हूँ नए लोगों को। अच्छा अच्छा अच्छा। ऑर्डर कैसे डाल रहे हैं सिखा रहा हूँ। ये नहीं हुआ, देखा मैंने क्या बोला था आपको यहाँ पे? मैंने क्या बोला था यहाँ पे कैनरा बैंक में? ये कैंडल के ऊपर ग्रीन दिखना चाहिए, नहीं तो आपको फंसाएगा। फंसाया ना? फंसाया कि नहीं फंसाया? इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। जो लोग भी जल्दबाजी में ट्रेड करते, यहाँ पे घुस गए मर गए, यहाँ पे घुस गए मर गए। ये कैंडल बन के इसके ऊपर ग्रीन आना चाहिए कुछ सेकंड तक, एटलीस्ट ग्रीन कैंडल बन रहा है तभी एंट्री करनी है। अभी जो लोग ने जल्दबाजी किया मर गए। याद है ना, मैंने बोला था इसके ऊपर ग्रीन आना चाहिए तभी एंट्री करनी। सर इस कैंडल की हाई पे भी कर सकते हैं? क्या? ये जो ग्रीन कैंडल है इसका हाई पे भी एंट्री हो सकता है? नहीं नहीं, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल पे करोगे तो दैट इज मोर सेफर, क्योंकि ये बहुत बार होता है मार्केट में ओके ऐसे सर। दिन में, खास करके जब आपका निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं चल रहा है ना, ऐसे दिनों में ये ज्यादा होता है। अगर बहुत ही ट्रेंडिंग डे कल परसों जैसा तो फिर चलेगा, ऐसे दिनों में ज्यादा होता है, बेटर टू वेट। मैं पहली कैंडल में डायरेक्ट एंट्री कब करता हूं? ओनली फर्स्ट कैंडल, दिन का पहला कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल जो आपका ब्रेक करके चला जा रहा है, हाई या लो, ठीक है, उस पे मैं करता हूं। बाकी कोई कैंडल में नहीं, बाकी सब जगह मुझे कंफर्मेशन चाहिए। थैंक यू। पहला कैंडल की बात ही अलग होती है, पहले कैंडल में वॉल्यूम मैक्सिमम होता है। पहला कैंडल वापस वो इंपॉर्टेंट लेवल हाई लो ब्रेक करता है दिन का, उसको उल्टा करके आना इतना आसान नहीं है, हमें बहुत अच्छा प्रोबेबिलिटी होता है। सो वहां पे कर सकते हैं एंड ऑफ द कैंडल जैसे आप बोल रहे हो, बट बाकी दिन में नहीं करना है, बाकी दिन में वी हैव टू वेट। ओके ओके, नाउ गोइंग बैक टू, कौन सा था अपना, भूल गया मैं। सन फार्मा। सन फार्मा में अभी 1064 पे आपको टारगेट लगाना है, तो वापस सन फार्मा में जाएंगे और वापस सेल करेंगे ना टारगेट के लिए, और यहां पे डालेंगे 10। ये मार्केट पे क्लिक नहीं करना है, नहीं तो अभी के अभी सेल कर दोगे बाजार भाव में। 1064 बस, और क्वांटिटी 12 और सेल। तो ये लिमिट ऑर्डर लग जाएगा बाय डिफॉल्ट। लिमिट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर इज ऑलवेज फॉर टारगेट स्टॉप, ये लिमिट ऑर्डर लग जाएगा आपका। ये क्लिक करोगे तो मार्केट ऑर्डर अभी नहीं लगाना है, अभी आपको लिमिट ऑर्डर लगा। लिमिट का मतलब आपकी विश जो है कहाँ सेल करना है, तो आपको करना है 1064 पे, तो ये आपका टारगेट ऑर्डर लग जाएगा। क्लियर है? आपने बोला मुझे 12 सेल करना है, अगर 1064 पे गया तो आपका ये भी ऑर्डर पेंडिंग में चला गया। अभी आपके पास दो ऑर्डर है पेंडिंग में, एक तो 1064 पे जाएगा तो सेल हो जाएगा, 1040 जाएगा तो बाय से तो भी सेल हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट, नीचे जाएगा तो लॉस होगा। ऊपर का अगर एग्जीक्यूट हो गया ये कैंसिल करना है, नीचे का एग्जीक्यूट हो गया ये कैंसिल करना है। क्लियर है? कुछ डाउट है? एनी डाउट? हमारे पास दो ऑर्डर हो गया ना, एक तो टारगेट हो गया और एक स्टॉप लॉस हो गया। अगर यहाँ पे मार्केट चला गया तो प्रॉफिट मिल जाएगा, तो इसको कैंसिल कर देना है। यहाँ पे चला गया, ये एग्जीक्यूट हो गया, लॉस हो गया 100 रुपए का, तो इसको कैंसिल कर देना है। और अगर शाम को इधर ही किधर बंद हो गया, शाम को आपका ये इधर ही किधर बंद हो गया, 3:15 बजे तक इधर ही बंद हो गया, तो आपका कुछ नहीं, दोनों ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। 3:15 बजे तक पहुंचा नहीं तो ऑटोमेटिक दोनों कैंसिल हो जाएगा, और आपको 8 रुपया 100 रुपीज मिल जाएगा, क्योंकि ये आपने यहाँ पे पहुंचा है ना।
यहाँ पे पहुंचा है तो आपका 20-30 रुपया माइनस हो जाएगा, जहां पे है वो हिसाब से पैसा मिल जाएगा। अगर 3:15 बजे तक हुआ नहीं तो हमें 3:10 पे जाके, अगर नहीं एग्जीक्यूट हुआ है कोई भी ऑर्डर तो ये कैंसिल कर दिया ऑर्डर और फिर स्क्योर ऑफ कर देना है। हमें ऑर्डर कैंसिल करके स्क्योर ऑफ कर देना है। जैसे 3:15 बज गए, अभी सपोज अभी 3:15 बज गए, ठीक है, कुछ हुआ ही नहीं दिन भर में, 3:15 बज गए, तो आपको ये दोनों कैंसिल कर देना है। कैंसल, ये क्यों मर गया, होगा कैंसल, और फिर इसको एग्जिट। ठीक है, एग्जिट कर दिया, 10 रुपए चला गया। कुछ डाउट है? और एग्जांपल दिखाऊं, लॉन्ग का दिखाऊं, शॉर्ट का दिखाऊं, क्या दिखाऊं, बताओ। हेलो हाँ बोलिए। सर, शॉर्ट का भी दिखाइए, एंड इसमें ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली जंप करने का ऐसा कुछ सिस्टम है क्या स्टॉक में? तो कुछ हम डाल के रखते हैं ना, ट्रेल ऑटोमेटिकली। देखना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया, देखना पड़ेगा, मैं देख लेता हूँ। ओके, पहले अभी शॉर्ट का क्लियर कर लेंगे। यस सर। HDFC बैंक गोपाल जी दिखा रहे हैं, ठीक है, वीक है। चलो HDFC बैंक अभी तो बहुत दूर आ गया है, तो शॉर्ट करना है नहीं करना है वो सब अलग की बात है। बट सर अभी हम शॉर्ट का एग्जांपल करने के लिए सेल करते हैं। शॉर्ट का एग्जांपल है, यहाँ पे मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। शॉर्ट का सर एग्जांपल के लिए आपको HDFC, हाँ बोलिए। अभी हमने जो देखा वो लॉन्ग था क्या? हाँ, अच्छा अच्छा, ओके सर। हमने सन फार्मा में लॉन्ग ट्रेड लिया था ना, पहले बाय किया मतलब लॉन्ग ट्रेड, अच्छा अच्छा, ओके सर। पहले लॉन्ग किया, पहले बाय किया था ना, तो लॉन्ग ट्रेड हो गया। बाय कर रहे हो पहले, इसका मतलब आप ऊपर सेल करना चाहते हो ना, तो वो लॉन्ग ट्रेड हो। अभी शॉर्ट ट्रेड करेंगे, HDFC हम जहां पे भी है बेचेंगे और नीचे खरीदने की कोशिश करेंगे, तो हमारा टारगेट नीचे होगा, स्टॉप लॉस ऊपर होगा, बराबर है ना। ऊपर गया तो लॉस होगा ना, पहले बेचा है आपने। नीचे टारगेट, ऊपर स्टॉप लॉस होगा, तो नीचे हमारा लिमिट ऑर्डर रहेगा, ऊपर स्टॉप लॉस ऑर्डर रहेगा। पहले हम सेल करेंगे, यहाँ पे भी बाय होगा, यहाँ पे भी बाय होगा। क्लियर है? पहले सेल करेंगे, नीचे गया तो भी बाय होगा प्रॉफिट, ऊपर गया तो लॉस में बाय होगा। ओके, कुछ डाउट है? तो HDFC को ऐसे ही हम मान लेते हैं, एक 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं हम, ठीक है, 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं हम, 20 रुपए का। 70 पे 90 रुपीज का स्टॉप लॉस और 40 रुपए का टारगेट लगा रहे हैं, ठीक है, 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं HDFC में। तो क्वांटिटी कितना होगा? 20 रुपए का स्टॉप लॉस, 10,000 रुपए कैपिटल है, तो 100 डिवाइड बाय 5, 100 डिवाइड बाय 20 इक्वल टू 5। सो 5 स्टॉक हम HDFC के सेल करेंगे। क्लियर है? HDFC का 5 स्टॉक सेल करेंगे। कुछ डाउट है? तो पहले HDFC का हम 5 स्टॉक सेल करेंगे मार्केट ऑर्डर पे। मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। ओके ओके, आपका स्विंग या कुछ रहेगा आपका, मैं ओके, मैं सिर्फ आपको ऑर्डर दिखा रहा हूँ अभी। पर मैंने आपका जो HDFC ले लिया ऑर्डर दिखाने के लिए, मुझे पता नहीं एक्चुअली कि वो यानी आप ऑलरेडी अच्छा ट्रेड लेते हो, आपने देख के लिया रहेगा, कोई उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो सर एक बार यहाँ पे ऊपर मैं, प्रोडक्ट टाइप के बोलिए। पास 2 ऑप्शंस है ना सर, बाय सेल। हाँ, तो हमने सेल ही कर रहे हैं ना हम। इससे पहले हमने बाय चूज किया था क्या लॉन्ग ट्रेड में? हाँ, लॉ अभी सेल करना है ना, शॉर्ट करना है ना, शॉर्ट ट्रेड कर रहे हैं ना हम। हाँ ठीक है, पर हम वहां शॉर्ट पे शॉर्ट
मैंने शॉर्ट गौर ट्रेड, नहीं हाँ बाय किया किया था। था, अच्छा नहीं, हमने बाय वो किया था ऑप्शन क्लिक ऑब्वियसली। किया था क्या मैन्युअली? हाँ ये ऐसे, यहाँ पे हमने बाय क्लिक किया था, बाय क्लिक किया था, ये बाय आया था। ओके ओके ओके, यस। अभी सेल क्लिक करेंगे। ओके। तो अभी सेल क्लिक किया, आपने 5 क्वांटिटी डाली मार्केट ऑर्डर, तो 5 क्वांटिटी सेल हो जाएगी। ठीक है, क्वांटिटी क्या दिखा रही है, -5, इसका मतलब शॉर्ट किया, समझे ना, -5 इसका मतलब शॉर्ट किया। तो अभी आपको बाय करना पड़ेगा शाम से पहले। -5 है, -5 है, आपको शाम से पहले बाय करना पड़ेगा, ऊपर या नीचे जो भी है। तो पहले हमने अभी यहाँ पे सेल किया है, यहाँ पे सेल किया है। अभी पहले हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, 20 रुपए का, 1990। सो हम HDFC में बाय करेंगे, लॉस हो गया, लॉस कहाँ होगा हमारा, स्टॉप लॉस ऑर्डर 1690। वैभव जी बाद में देखेंगे यार, अभी कहाँ मैं आंसर दूँ। ठीक है, अभी नहीं देख सकता ना मैं, या लास्ट में बात करेंगे, राइट। ठीक है, तो 5 क्वांटिटी स्टॉप लॉस मार्केट 1690, ठीक है, बाय करेंगे अगर इधर आया तो, क्लियर है। अगर 1690 पे पहुंचा, यहाँ पे स्टॉप लॉस की इधर, तो हमें बाय करना है 5 क्वांटिटी, इसके लिए हम स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा रहे। ये ऑर्डर क्लियर है, कुछ डाउट है किसी को? हमने ये ऑर्डर लगा दिया, ये पेंडिंग में चला गया, ये पेंडिंग में चला गया, 5 क्वांटिटी पेंडिंग में चला गया। सुमन जी पहले सेल किया ना, सेल तो समझा आपको, सेल समझा? तो सेल समझने के बाद यहाँ पे आपने सेल किया ना, यहाँ पे आपने सेल किया ना, ऊपर गया तो लॉस होगा ना आपका, नीचे गया तो प्रॉफिट होगा, ऊपर गया तो लॉस होगा, नीचे गया तो प्रॉफिट होगा। तो पहले स्टॉप लॉस लगाना है ना आपको, लॉस को रोकना है ना। तो आप बोल रहे हो 1690 पे गया तो मैं ट्रेड छोड़ दूंगी, ट्रेड छोड़ दूंगी इसका मतलब क्या कि बाय करूंगी, पहले सेल किया अभी बाय करूंगी, मेरा 100 रुपया लॉस हो जाएगा, 96 रुपीज, 100 रुपया सॉरी। तो आप वापस डाल के दिखाता हूं मैं, तो आप इसको बाय करोगे ना 1690 पे, आप 1690 पे आएगा तो स्टॉप लॉस ऑर्डर में इसको बाय करोगे ना, 1690 पे आएगा तो छोड़ दोगे, 1690 पे ऊपर गया तो छोड़ दोगे इसको, क्लियर है। तो आपने ये 1690 पे बाय ऑर्डर डाल के रखा है, यहाँ पे अभी आपका बाय ऑर्डर है, यहाँ पे आपका 1690 पे बाय ऑर्डर है, यहाँ पे आपने बेचा है, अगर यहाँ पे गया तो बाय हो जाएगा। और आपका ये अभी सेल किया हुआ है आपने, -5 क्वांटिटी है, 0 हो जाएगी, -5 + 5 0, 100 रुपया माइनस हो जाएगा आपका। यहाँ तक क्लियर है? और अभी टारगेट अगर नीचे गया 1650 पे, 1630 पे, तो आप बाय करोगे, टारगेट लिमिट रहता है, टारगेट सिंपल लिमिट रहता है और कुछ नहीं रहता है। सो 1630 पे गया तो आप बाय करोगे। तो 16 से 30 पे गया, सोलह पे 30 को गया तो आप बाय करोगे, ये आपका टारगेट है।
टारगेट हमेशा लिमिट ऑर्डर रहता है। और 16 से 90 पे गया तो आपका स्टॉप लॉस है। वो आपका एसएलएम ऑर्डर रहेगा, स्टॉप लॉस हमेशा एसएलएम ऑर्डर रहेगा। और यहाँ पे आपने सेल किया है मार्केट ऑर्डर से। अभी कुछ डाउट है तो पूछो। हेलो हाँ वंदना। सर, बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी सेम ऐसे ही लगाना है ना ऑर्डर्स इसमें? हाँ ओके। सेम। कुछ डाउट है और एग्जाम्पल चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ डाउट है? इसका वीडियो मैं अलग से निकाल के भेज दूंगा ऑर्डर्स का। सिंपल थियरी है, अगर आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है, आपको एक चीज 50 पे खरीदनी है और 100 पे बेचनी है, तो हो जाता है लॉन्ग ट्रेड। तो 50 पे खरीदोगे, आप बाय करोगे ना मार्केट ऑर्डर से, 30 का स्टॉप लॉस लगाओगे, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर। क्योंकि यहाँ पे आप बाय कर रहे हो तो आपको ऊपर भी सेल करना है, नीचे भी सेल करना है। और ये टारगेट है आपका, ये लिमिट रहेगा, टारगेट हमेशा लिमिट रहेगा। इतना याद रखो, टारगेट हमेशा लिमिट रहेगा, स्टॉप लॉस ऑर्डर रहेगा। और बाय किया है तो सेल करना पड़ेगा। ये आपका लॉन्ग ऑर्डर हो गया। और शॉर्ट में उल्टा होगा, शॉर्ट में आप सपोज 125 पे पहला कोई स्टॉक सेल कर रहे हो, तो आप 100 पे आएगा तो आप बाय करोगे, प्रॉफिट होगा आपका। ये टारगेट है आपका, तो लिमिट ऑर्डर रहेगा। टारगेट हमेशा लिमिट रहता है। और अगर ऊपर गया 150 पे तो आपका लॉस होगा, तो आपको बाय करना पड़ेगा ना 150 में जाने के बाद। और ये लॉस हो रहा है, इसका मतलब आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर रहेगा। पहले बाय किया है तो बाद में सेल करना है, पहले सेल किया है तो बाद में बाय करना है। ऊपर जाए नीचे जाए, आपके साइड में जाएगा तो प्रॉफिट आएगा, आपके अगेंस्ट जाएगा तो लॉस होगा। जहां पे आपका प्रॉफिट है, टारगेट है, वहां पे लिमिट ऑर्डर है। और जहां पे लॉस है वहां पे स्टॉप लॉस ऑर्डर है। कुछ डाउट है तो पूछो, वापस वापस पूछो। और कितना चाहिए एग्जांपल दिखाता हूँ, ये क्लियर कर लो। डाल के देखो, अब ऑर्डर चाहिए तो इन स्टॉक्स में। तो सर, हाँ इन शॉर्ट ट्रेडिंग शेयर का वैल्यू गिरता है तो प्रॉफिट होता है, इसका मतलब है? हाँ ऑब्वियसली ना, आपने ओके। 200 रुपए पे कोई चीज बेची, हम्म। 150 में आने के बाद खरीदोगे तो आपको 50 रुपया मिलेगा ना, प्रॉफिट होगा। ओके सर। हाँ। और अगर बढ़ गया तो लॉस होगा ना, बढ़ गया तो लॉस भी होगा, क्योंकि आपको खरीदना तो है ही ना। आपने एक बार सेल का कमिटमेंट दे दिया है मार्केट को, तो आपको खरीदना ही पड़ेगा ऊपर गया तो भी। तो आपका लॉस होगा ऊपर गया तो। बाकी किसी को डाउट है कुछ? अंजू जी, नो सर। किशोर जी बहुत दिन के बाद आए। मुकेश जी को भी पता है ऑलरेडी, किशोर जी को भी पता है। सुमन जी, आशुतोष जी, सुरेखा जी नहीं दिख रही अभी मुझे। सर मेरा अभी थोड़ा क्लास था तो मैंने उस वजह से कंसिस्टेंटली ये मीटिंग को नहीं देख पाया, सॉरी सर। तो मैं वीडियो डाल दूंगा आपको, और आपके पास अकाउंट रहेगा इन स्टॉक का अगर ओपन किया रहेगा, तो आपके साथ में जो भी नए लोग हैं, तो आपको जब भी टाइम है 1-2 दिन में आप मुझे बताओ, तो आपका पीसी का, अगर आपके पास पीसी लैपटॉप होगा तो मैं यहाँ से कंट्रोल लेके आपको ऑर्डर डाल के दिखा दूंगा, आपके ही या पीसी सर पे, श्योर, आपके। आई हैव माय लैपटॉप,
तो हम कर सकते हैं वैसे एनी डेस्क पे। आपके अकाउंट में ये ऑर्डर डाल के दिखा दूंगा। और आपको वीडियो चाहिए तो ये वीडियो अभी जो ऑर्डर डाला है उसका वीडियो मैं डाल दूंगा अलग से। ये कंसेप्ट समझ लो आपने। ये लॉन्ग ट्रेड में पहले बाय करके फिर सेल करते, नीचे गया ऊपर गया सेल करना है। शॉर्ट ट्रेड में पहले सेल करके फिर बाय करते। ये सिंपल कंसेप्ट है। जहां पे आपका प्रॉफिट हो रहा है वो आपका टारगेट है, तो वहां पे लिमिट ऑर्डर रहेगा। जहां पे आपका लॉस हो रहा है वो आपका लॉस है, तो वहां पे स्टॉप लॉस ऑर्डर रहेगा, और कुछ नहीं। ठीक है। नाउ वी विल सी सम, अगर कुछ हमें ट्रेड दिखे तो हम देख लेंगे एक बार।